पिछले हफ्ते तक दिल्ली के एक बड़े 5 स्टार होटल में एक व्यक्ति 25 साल की उम्र का अर्जुन सिर्फ सफाई कर्मचारी हुआ करता था। उसके मालिक को ये बात नहीं पता थी कि ये व्यक्ति अर्जुन जो हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी है, ये सिर्फ एक सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर और आर्म्स सप्लायर है। इसी तरीके से दिल्ली में 23 साल का एक व्यक्ति जिसने अपना एक हेयर कटिंग का सलून खोल रखा था, जिसका नाम था अजय, वो बहुत आराम से अपना व्यापार कर रहा था। उसके पास लोग आते थे नाई का काम करवाने, लेकिन किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि अजय सिर्फ नाई नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गिरोह का मेंबर भी है और एक दिल्ली का बहुत बड़ा आर्म सप्लायर भी है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एसीपी अरविंद, इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी और रॉबिन त्यागी के तहत एक जाबाज ऑपरेशन के तहत उन्होंने अभी इन सारे लोगों को पकड़ा। ये सारे लोग जो पकड़े गए ऑपरेशन ईगल में, ऐसा बताया गया कि ये लोग सारे जुड़े हुए हैं मदन गोपाल गैंग के थ्रू और मदन गोपाल गैंग के साथ। अब सवाल उठता है कि ये मदन गोपाल है कौन, इसकी मदन गोपाल की गैंग क्या है, कब बनी, कैसे बनी। आज के इस वीडियो में इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के गैंगस्टरिज्म के बारे में बहुत कम नॉलेज है और बहुत कम लिखा जाता है, लेकिन दिल्ली का गैंगस्टरिज्म कोई आज का नहीं बल्कि 1980 के दशक का है। 1980 के दशक में दिल्ली के अंदर उस समय 2 बड़े गैंग हुआ करते थे, जिनमें से एक गैंग होता था सतबीर गुज्जर का और दूसरा गैंग होता था महेंद्र सिंह फौजी का। सतबीर गुज्जर और महेंद्र सिंह फौजी जो थे, ये दोनों पहले तो एक साथ ही काम करते थे और ये दोनों एक साथ काम करते थे एक कांग्रेस के नेता जिसका नाम था जगमल, उसके लिए। ये लोग लैंड ग्रैबिंग, एक्सटॉर्शन, ये टाइप की हरकतें किया करते थे और जगमल को पैसा दिया करते थे। जगमल इनसे मसल पावर लेके अपनी राजनेता की एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ावा देता था। लेकिन 1980 के दशक में सतबीर गुज्जर और महेंद्र सिंह फौजी के बीच में कुछ अनबन हो गई। अनबन इस कारण से हुई कि दोनों के बीच में एक लैंड डिस्प्यूट को लेके समस्या आई, जिसमें पैसे की कुछ हेराफेरी हुई। इसके बाद महेंद्र सिंह फौजी ने और सतबीर गुज्जर ने, दोनों ने एक दूसरे से नाता तोड़ लिया और दोनों एक दूसरे के हार्डकोर एनिमी बन गए। और एनिमी भी आप देखिए कि इस प्रकार के बन गए कि सतबीर गुज्जर ने ये कसम खा ली कि वो महेंद्र सिंह फौजी की गैंग को ख़त्म कर देगा। महेंद्र सिंह फौजी की गैंग में एक सबसे बड़ा शार्प शूटर जो हुआ करता था, उसका नाम था राशिद अली। राशिद अली वेस्टर्न यूपी के इलाके का था, बागपत के इलाके का था। राशिद अली और महेंद्र सिंह फौजी ये दोनों इनसेपरेबल थे। इसी कारण से सतबीर गुज्जर ने एक पॉइंट पे आकर महेंद्र सिंह फौजी को चैलेंज करने के नाम पे उसने राशिद अली को गोली मार दी। राशिद अली के मरने के बाद जो महेंद्र सिंह फौजी था, उसको ये बात समझ आ गई कि दिल्ली के इलाके में उसको अपना दबदबा बनाना अब बड़ा कठिन होगा, क्योंकि उसका जो राइट हैंड मैन है वो ख़त्म हो गया। इस कारण से महेंद्र सिंह फौजी ने अपने दिल्ली के सारे ऑपरेशंस को रैप अप करके मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में जाकर अपनी गैंग को चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो गया तो उस समय जाने के समय उसने दिल्ली में अपना एक व्यक्ति छोड़ दिया और वो व्यक्ति का नाम था सुनील त्यागी। सुनील त्यागी जो है उस समय दिल्ली में लो लाइंग छोटे छोटे ऑपरेशंस करता था, बुराड़ी में रहता था। उसका लोकल नाम जो है माफिया का, वो मंत्री हुआ करता था और वहाँ पर वो रह के छोटी मोटी हरकतें, छोटे प्लॉट को अपनाना, लैंड ग्रैबिंग करना, छोटी मोटी एक्सटॉर्शन करना, ये टाइप की हरकतें वो किया करता था। सतबीर गुज्जर जो है उसने अपना दबदबा पूरे दिल्ली में बना लिया था। ये जब एरा इन लोगों का ख़त्म हुआ तो इसके बाद स्टार्ट हुआ एक नया लेवल ऑफ गैंगस्टरिज्म दिल्ली में, जो 1990 के दशक में देखने को मिला। 1990 के दशक में हमने देखा कि सतबीर गुज्जर वाले जो गैंगस्टर्स थे, उन लीनिएज के थ्रू वहाँ पर एक नया व्यक्ति आया जिसने सतबीर गुज्जर के साथ काम करके और उसी के काम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और उसका नाम था तेजपाल गुज्जर। और यहाँ पर जो सुनील त्यागी था, सुनील त्यागी को मदद मिली एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से, जिसने कि सुनील त्यागी की मदद करके त्यागी गैंग को आगे बढ़ाया और खुद वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया। उसका नाम था बब्बू त्यागी। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर सतबीर गुज्जर के बाद, महेंद्र सिंह फौजी के बाद जो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेज ऑफ गैंगस्टरिज्म दिल्ली में हमने देखा, उसमें एक जगह पर था बब्बू त्यागी, सुनील त्यागी, और दूसरी जगह पर था तेजपाल गुज्जर। जाहिर सी बात है कि तेजपाल गुज्जर और बब्बू त्यागी के बीच में एनिमिटी बहुत थी। एनिमिटी भी इस प्रकार की हुई कि आप सोचिए कि तेजपाल गुज्जर जो है उसने एक बार बब्बू त्यागी को ही आपसी लड़ाई के अंदर अंदर मार गिराया। अब जैसे ही बब्बू त्यागी मर गया, जाहिर सी बात है कि उसके बाद सुनील त्यागी अकेला रह गया था। सुनील त्यागी के गैंग में उसके ही एक बहुत बड़ा शार्प शूटर हुआ करता था और एक गैंगस्टर हुआ करता था जिसका नाम था मदन गोपाल। तो मदन गोपाल और सुनील त्यागी क्योंकि अब अकेले रह गए थे और पूरे के पूरे गैंग में उस समय जो उनका हेड बब्बू त्यागी था उसको क्योंकि मार गिराया था और अब उस गैंग में और कोई व्यक्ति बचा नहीं था, तो इस कॉन्टेक्स्ट में
बब्बू त्यागी के मरने के बाद सुनील त्यागी को, मदन गोपाल को मदद करने के लिए जो नया व्यक्ति जिसने उस त्यागी गैंग को आगे बढ़ाने की पूरी मुहिम उठाई, उसका नाम था चंद्र प्रकाश त्यागी। चंद्र प्रकाश त्यागी ने इवेंचुअली जो है सुनील त्यागी के साथ मिलकर, मदन गोपाल के साथ मिलकर पूरे के पूरे गैंग को आगे बढ़ाया। लेकिन समस्या फिर वही हुई कि मदन गोपाल और सुनील त्यागी के बीच में कुछ अनबन हुई। जब इन दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई तो 1990 के दशक में ये दोनों भी सेपरेट हो गए। मदन गोपाल इसके बाद फिर से वापस बुराड़ी के इलाके में आ गया। बुराड़ी के इलाके में, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में रह के वहाँ पर उसने छोटे छोटे लैंड ग्रैबिंग ऑपरेशंस करे। पर जब उसने ये बात देखी कि चंद्र प्रकाश त्यागी और सुनील त्यागी उसको ये टॉलरेट करके नहीं करने देंगे, तो मदन गोपाल ने अपना मोडस ऑपरेंडी बदल लिया। उसके बाद मदन गोपाल जो है उसने अपना पूरा व्यापारी बदल लिया और गैंगस्टरिज्म छोड़ के उसने इलीगल आर्म्स स्मगलिंग में काम शुरू किया। वेस्टर्न यूपी में बागपत से लेके मेरठ से इलाके तक उसने जो है इलीगल कारखानों में छोटे छोटे वेपन्स बनवाने शुरू करे। इलीगल वेपन्स बनाकर उसने ये चीज़ का निर्णय ले लिया कि अब जो दिल्ली के अंदर और वेस्टर्न यूपी में लोकल क्रिमिनल गैंग होंगे, उनको जो देसी कट्टा जिसको हम कहते हैं, जो कि कंट्री मेड पिस्टल, जो एक इंग्लिश में अगर हम वर्ड का प्रयोग करें, तो वो उसने बेसिकली मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करनी शुरू करी। और उसने अपना नेटवर्क इस प्रकार से बनाया कि वो बंदे ने एक व्यक्ति को हायर किया जिसका नाम था दीपक फुर्तीला। तो दीपक फुर्तीला और मदन गोपाल, ये दोनों के दोनों लोग मिलकर इन्होंने एक मल्टी टियर्ड स्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर इस्टेब्लिश कर लिया, जिसमें मदन गोपाल, दीपक फुर्तीला टॉप पे थे। इसके बाद इन्होंने मिडल लेवल पर एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जहां पर ये प्रकार के व्यक्ति जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए, जिसमें एक 23 साल का अजय जो कि एक हेयर कटिंग सैलून चलाता था, 25 साल का एक व्यक्ति अर्जुन जो कि 5 स्टार होटल में एक स्वीपर था, ये जैसे लोगों को हायर किया जो कि डेली लेवल पर एक नॉर्मल काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत बड़े आर्म सप्लायर थे। इनका मोडस ऑपरेंडी फिर ये हुआ करता था कि बेसिकली ये लोग सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के ऊपर कम्युनिकेट करके अपने क्लाइंट्स को सुनसान जगह पर मिलकर पैसे लेके उनको देसी कट्टा दिया करते थे। अब बात ये हुई कि जब दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के ऊपर इंटरसेप्शन शुरू किया और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जब इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी, तो दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच में एसीपी अरविंद, इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी, इंस्पेक्टर रॉबिन त्यागी, ये 3 लोगों को एक बहुत बड़ा अपने ही सोर्सेज के थ्रू पिछले हफ्ते एक टिप ऑफ मिला। इनको टिप ऑफ ये मिला कि 2 व्यक्ति हैं, जिनमें से एक व्यक्ति का नाम है अरशाद और दूसरे का नाम है सुलेमान। ये दोनों के दोनों गाजीपुर में हैं। गाजीपुर के अंदर जो पेपर मार्केट है ये वहाँ पर है। और इन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को ये भी टिप ऑफ मिला कि ये जो 2 व्यक्ति हैं अरशाद और सुलेमान, इनके पास कुछ वेपन्स हैं और ये वेपन्स का प्रयोग करके एक बहुत बड़ी रॉबरी करने जा रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ कि दिल्ली पुलिस के एसीपी अरविंद के अंडर जो टीम बनाई गई, उसके बाद इंस्पेक्टर मंगेश और रॉबिन त्यागी ने मिलकर दिल्ली पुलिस ने जाकर गाजीपुर के अंदर पेपर मार्केट में एक छापा डाला। जैसे ही उन्होंने ये छापा डाला, इस छापे के दौरान एक चीज़ तो तय हुई कि वहाँ से अरशाद और सुलेमान दोनों जो है अपनी अपनी इलीगल बंदूकें उठाकर भागने लगे। और जैसे ही वो लोग भागने लगे, उनको चेज़ दिया, चेज़ करते हुए उनको पकड़ा। और जैसे ही उनको पकड़ा, उसके बाद इनकी इंटेरोगेशन हुई और उस इंटेरोगेशन में अरशाद और सुलेमान ने बताया कि उनको वेपन मिले अजय से और अर्जुन से। और जब अजय और अर्जुन से इंटेरोगेशन हुई तो उन्होंने बताया कि वो काम करते हैं दीपक फुर्तीला के लिए। और जब दीपक फुर्तीला को पकड़ा गया तब मालूम चला कि दीपक फुर्तीला जो है वो और कोई नहीं बल्कि वो तो मदन गोपाल का साथी है। तो इस प्रकार से इस पूरे ऑपरेशन ईगल के तहत दिल्ली के अंदर और वेस्टर्न यूपी के अंदर के जो ये पूरे के पूरे आर्म्स रैकेट को चलाया जा रहा था, इस आर्म्स रैकेट को आइडेंटिफाई किया गया। और दिल्ली पुलिस के इस जाबाज ऑपरेशन के बाद, इन 3 अधिकारियों की टिप ऑफ के बाद, दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन ईगल के तहत मदन गोपाल गैंग के इस पूरे आर्म्स रैकेट को अब डिसमेंटल कर दिया है। अभी भी लेकिन वेस्टर्न यूपी के अंदर किसी भी तरीके से छोटे छोटे क्रिमिनल गैंग्स जो वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई अब उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स यूपी की STF करेगी। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है इनपुट्स शेयर करेगी। तो आज की डेट में ऑपरेशन ईगल काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और इसके तहत ये जो आर्म्स रैकेट चल रहा था ये अब फाइनली ख़त्म हुआ है। धन्यवाद।